वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। पिछला 7 से 8 साल माइनिंग इंजीनियर्स के लिए गोल्डन इरा रहा है। इन 7-8 सालों के दौरान सबसे पहले 2017 में कोल इंडिया ने मास रिक्रूटमेंट करा था मैनेजमेंट ट्रेनी का। उसके बाद 2019 कोरोना पेंडेमिक के कारण 2 साल का गैप जरूर हुआ। उसके बाद गेट 2021, 22, 23, 24 लगातार गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट कर रही है। ना सिर्फ सीआईएल बल्कि एनएमडीसी, एनटीपीसी जैसे पीएसयूज भी अपने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे कर रही है। गेट 2025 के बेसिस पे भी मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट किया जाना है। इसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका था। तो ये गेट 2025 के थ्रू रिक्रूटमेंट करना तो तय है, लेकिन अब शक और संशय जा बैठा है गेट 2026 एग्जाम पे कि सर इस साल सीआईएल जो कि मास रिक्रूटर है माइनिंग इंजीनियर्स का, मैनेजमेंट ट्रेनी का सबसे ज्यादा पोस्ट 3 डिजिट में पोस्ट कोल इंडिया ही निकालता है, वो इस साल गेट 2026 एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करेगा कि नहीं करेगा। ये सवाल हर माइनिंग इंजीनियर को खाया जा रहा है। ये ज्वलंत सवाल हर माइनिंग इंजीनियर के मन में आना, उसके ख्याल में आना एकदम स्वाभाविक है कि जहां हर साल कोल इंडिया गेट फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होने से पहले पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर देता था कि भाई साहब गेट का फॉर्म भर लीजिए, इस गेट एग्जाम के स्कोर कार्ड के बेसिस पे हम मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट करेंगे। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी तीनों ही पीएसयू जारी कर देता था। एनएमडीसी ने तो बता दिया है कि वो हर साल की तरह इस साल भी गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट करेगी, लेकिन मास रिक्रूटर जिसका हर माइनिंग इंजीनियर को बेसब्री से इंतजार था, अब तक सीआईएल के ऑफिशियल साइट के अंदर देखने नहीं मिला। एक नोटिफिकेशन जरूर देखने मिल रहा है जिसके अंदर लिखा है कि मैनेजमेंट ट्रेनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का सिलेक्शन गेट 2026 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे कोल इंडिया करेगा हर साल की तरह इस साल भी। यह है जो कई सारे लोगों को उम्मीद दे रहा है कि सर इस बार जो हम गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो हमको कोल इंडिया का एक सीट कंफर्म करके जरूर देगा। वो जो डाउट हर एक के मन में क्रिएट हो रहा था, वो ये नोटिफिकेशन कुछ लोगों के डाउट को क्लियर कर रहा है। लेकिन आप अपने आप को झूठा दिलासा देने के बजाय बेटर है कोल इंडिया के ऑफिशियल साइट पे आने वाले नोटिफिकेशन का इंतजार करें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट हो रहा है, कोल इंडिया के ऑफिशियल साइट पे अभी तक नहीं आया है। तो आपने इंतजार करने की जरूरत है। इंतजार की घड़ी अभी तक खत्म नहीं हुई जब तक कि कोल इंडिया के ऑफिशियल साइट पे आपको इस तरह का कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन ना दिख जाए, आप झूठा दिलासा ना पालिए। झूठे सपने तो आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट नोटिफिकेशन हो सकता है सही भी हो कि कोई कहीं से लीक कर लिया हो या कहीं पे ऐसे प्रिपेयर हुआ हो, आपके पास पहले पहुंच गया हो। लेकिन जब तक तो ऑफिशियल साइट पे है तब तक आप इसे सही मान के चलें तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, झूठा दिलासा अपने आप को दे रहे हैं। एक आरटीआई का रिप्लाई कोल इंडिया ने दिया था जिसके अंदर में इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव के वेकेंट पोस्ट, वर्किंग स्ट्रेंथ और सैंक्शन पोस्ट के बारे में जानकारी दिया था, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि माइनिंग डिसिप्लिन के अंदर E1, E2, E3 बेसिकली रिक्रूटमेंट जो करता है वो E2 के लिए करता है। तो सैंक्शन पोस्ट 0 दिखाई दे रहा है, वर्किंग स्ट्रेंथ 475 दिखाई दे रहा है और वेकेंट पोस्ट सरप्लस है 475। मतलब अगर मैं इस आरटीआई के जानकारी के मुताबिक बात करूं या इस पर भरोसा करके चलूं तो आपका E2 और E3 के लिए कोई पोस्ट खाली नहीं, अगर कोल इंडिया की माने। लेकिन ये काफी नहीं होता है। हर साल कई सारे एग्जीक्यूटिव, हायर पोस्ट के एग्जीक्यूटिव, E7 वाले, E8 वाले, E6 वाले, E5 वाले रिटायर हो रहे हैं
और फिर ओवरऑल सबको मान के चले तो वेकेंट पोस्ट आप देख सकते हैं 616 खाली है, सबको लेकर के चले तो इसमें से कई सारे प्रमोट होंगे। और ये जो एग्जिस्टिंग एंड सैंक्शन स्ट्रेंथ जो सीआईएल जारी कर रहा है आरटीआई के माध्यम से, वो है जुलाई 2025 का। इस साल दोबारा से कमिटी बैठेगा, स्ट्रेंथ देखा जाएगा, देन फिर ये रिवाइज भी होगा, ये अपडेट भी होगा। तो आप उम्मीद मत छोड़िए कि इसको देख करके डिमोटिवेट मत होइए कि 2026 में जब वैकेंट पोस्ट ही नहीं है तो कहां से रिक्रूटमेंट करेगा। डिमोटिवेट मत होइए। आपके लिए मोटिवेशन का कारण क्या हो सकता है? आप अगर माइनिंग इंजीनियर है, क्यों आपने गेट एग्जाम का तैयारी करना चाहिए? क्यों आपने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए? भाई आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप आज के टाइम पे अगर पढ़ना छोड़ देंगे तो क्या ही हो जाएगा, और वहीं पे अगर पढ़ना जारी रखते हैं तो गेट एग्जाम का सिलेबस हर एग्जाम के सिलेबस के साथ मैच करता है कि कल को आपके स्टेट का यदि माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, माइनिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है, या फिर कोई दूसरे पीएसयू का सेपरेट एग्जाम होता है, हर एग्जाम में आपका आज का नॉलेज जो गेट के लिए आप पढ़ेंगे काम आएगा। माइनिंग ज्ञान का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सुब्रजीत लंका जिसका सेकंड रैंक था माइनिंग ऑफिसर के एग्जाम में 5th रैंक है। शिव प्रसाद जिनका माइनिंग ऑफिसर, ओडिशा का जो माइनिंग ऑफिसर एग्जाम है जिसमें 2nd रैंक है, वो ऑलरेडी कोल इंडिया में थे कि गेट में जिसका ठीक ठाक रैंक था, कोल इंडिया में रहते हुए उन्होंने माइनिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए तैयारी करा, माइनिंग ज्ञान से तैयारी करा और 2nd रैंक लाया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने गेट एग्जाम में एक अच्छा रैंक लाया, एक अच्छा मार्क्स लाया, उनका दूसरे सारे एग्जाम में भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है। तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आपके वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका वैकेंसी आएगा ही आएगा। ये क्यों मैं बोल पा रहा हूं कि भाई पहले होता था कि कोल इंडिया डायरेक्ट आईआईटी एनआईटी से जाकर के रिक्रूट कर लेता, कैंपस सिलेक्शन कर लेता था। अभी वो कैंपस सिलेक्शन नहीं करता, सर्कुलर जारी कर रखा है कि वो डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन नहीं करेगा। तो जब वो कैंपस सिलेक्शन नहीं कर रहा है तो अपने वैकेंट पोस्ट को कहां से फिल करेगा? या तो खुद का एग्जाम ले सकता है, दूसरा गेट एग्जाम पे डिपेंडेंट हो सकता है। खुद का एग्जाम लेना किसी भी पीएसयू के लिए आसान काम नहीं है, जहां पे गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे सिलेक्शन करना काफी आसान प्रोसेस है कोल इंडिया के लिए। तो वो गेट एग्जाम को तो नहीं छोड़ रहा, जिस भी ब्रांच का यदि गेट का एग्जाम होता है तो उसका सिलेक्शन तो वो गेट एग्जाम के थ्रू ही करेगा। तो यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक जो सवाल और आपके मन में था कि कोल इंडिया अलग से तो एग्जाम लेने नहीं लग जाएगा, अलग से एग्जाम लेने की पॉसिबिलिटी तो और भी जीरो है, खासकर आप माइनिंग इंजीनियर्स के लिए, कि आपका सिलेक्शन होगा तो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा कि आपका कोल इंडिया के अंदर जाने का दरवाजा यदि खुलेगा तो वो है गेट के स्कोर कार्ड पे। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई जो आप मुझे बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि इस साल सीआईएल का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया, तो जो माइनिंग इंजीनियर गेट 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 27 गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा यही सलाह होगा कि आप जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, एक सवाल जो मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि सर इस साल गेट के थ्रू सीआईएल रिक्रूट करेगा कि नहीं करेगा, कोल इंडिया का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। अलग अलग लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, जो मुझे जानते भी नहीं वो मुझसे पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूं जो रिक्रूट करने वाला हूं, मैं ही हूं जो वैकेंसी निकालने वाला हूं। ये जो सवाल बार बार मुझे पूछ रहे हैं, बेटर है आप अपने फोकस को क्लियर रखिए। गेट का तैयारी जो आप कर रहे थे उसे आप क्लियर रखिए कि अगर आप एक पीएसयू में जॉब पा रहे हैं, भाई प्राइवेट में भी जॉब पा रहे हैं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो जब पढ़ना ही है तो आप अपने हिस्से का काम कीजिए। कैसा नहीं कि आप मुझे सवाल पूछेंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हाँ भाई सीआईएल का आंख खुल जाएगा, वो वैकेंसी लेने लग जाएगा। नहीं, आपके हाथ में आज का जो समय है, आपके हाथ में जो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, 100% फोकस होकर के पढ़िए। डिस्टर्बेंस डेविएशन आपके पोटेंशियल को कम ही करेगा, उससे कुछ फायदा आपको मिलने वाला नहीं। तो 26 के थ्रू अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी बहुत है कि वैकेंसी आना ही है। अगर 26 में नहीं आया तो आगे 27-28 में तो वैकेंसी आएगा ही, क्योंकि वो डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन तो करने से रहा, अलग से एग्जाम लेने से रहा, तो गेट एग्जाम के थ्रू ही वो रिक्रूट करेगा। जो रिटायर हो रहे हैं उनका पोस्ट भरेगा, जो E3 वाले हैं E4 में प्रमोट होंगे तो वो जो वैकेंट पोस्ट है उसको वो भरेगा। तो ऐसे में आपका वैकेंसी आएगा इस साल, नहीं तो अगले साल से ही आपका तैयारी जाया नहीं जाएगा। आप आज के समय को फुल फोकस होकर के अपने प्रिपरेशन में लगाइए।
तो आज का वीडियो स्पेशली इस फेक नोटिफिकेशन के लिए था। फेक बोलना वैसे सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन जब तक CIL के ऑफिशियल साइट पे ना दिख जाए तब तक मैं इसे फेक ही मान के चलूंगा, झूठा दिलासा अपने आप को देने वाला ही मान के चलूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।